स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्स नंबर, जो हमने अपना चैप्टर प्रीवियस वीडियोस में भी स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें अभी तक मैंने 2 वीडियोस अपने चैनल पर इस चैप्टर की अपलोड कर दी है ऑलरेडी। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को मेरे चैनल पर जाकर स्टैट्स की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर आप जो है उनको वॉच कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स, हमारा इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो है हमारा यहाँ पे मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स। सूचकांकों की रचना की विधियाँ क्या क्या है, आज बेसिकली हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे इंडेक्सेस होते हैं उनको बनाने के लिए हमारे पास जो है यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। तो उन्हीं मेथड्स को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसा डायग्राम मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, जैसा ये बुक में है एज इट इज़ आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में बना के आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो सबसे पहला मेथड है इसमें यहाँ पे सिंपल इंडेक्स नंबर्स, जिसको हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो इसके दोनों नाम आपको याद रखने हैं। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सरल या आभारित सूचकांक। तो सरल सूचकांक के नाम से भी आ सकता है ये, या फिर आभारित के नाम से भी आ सकता है। तो जो आपका सिंपल इंडेक्स नंबर है वो आपका 2 टाइप का होता है। कौन कौन से 2 टाइप हैं? सबसे पहला है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड होता है, सरल समूही विधि, और सेकंड है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड, सरल औसत मूल्यानुपात विधि। तो जो आपका सिंपल इंडेक्स नंबर है उसके ये आगे आपको 2 टाइप दिए हुए हैं। देन आपको यहाँ पे सेकंड आपका मेथड कौन सा है, यहाँ पे वेटेड इंडेक्स नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं भारित सूचकांक। तो ये हमारा 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा टाइप है यहाँ पे? भारित समूही विधि, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, और भारित औसत मूल्यानुपात विधि, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। तो 2 टाइप इसके हो गए। उसके बाद यहाँ पे जो आपका ये वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है, भारित समूही विधि है, इसमें आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे कुछ यहाँ पे फॉर्मूलेज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से मेथड्स आप इसमें इंक्लूड करोगे। सबसे पहला इसमें यहाँ पे कौन सा मेथड आएगा? लेस्पियर मेथड। सेकंड है पास्चे मेथड। थर्ड क्या है? फिशर। और फोर्थ क्या है? डॉर्बिश और बाउले मेथड। और फिफ्थ क्या है? मार्शल और एजवर्थ मेथड। तो यहाँ पे ये आपका, और सिक्स्थ लास्ट क्या है इसमें? कैलीस मेथड। तो यहाँ पे ये 6 मेथड आप इसमें इंक्लूड करोगे। तो चलिए इन मेथड्स को हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है इसमें सिंपल इंडेक्स नंबर्स क्या होता है, सिंपल मेथड क्या होता है इंडेक्सेस को बनाने का, या फिर आप इसको अनवेटेड मेथड भी बोल सकते हो। तो ये क्या होता है? तो सबसे पहले जो सिंपल या फिर अनवेटेड इंडेक्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो ऐसे इंडेक्सेस होते हैं जिनको बनाने में सभी वस्तुओं को समान महत्व दिया जाता है। मतलब कि ऐसे इंडेक्सेस होते हैं ये जिनको बनाने में जितनी भी गुड्स हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनको जो है एक जैसा इक्वल जो है उनको यहाँ पे एक समान महत्व दिया जाता है। तो उसके बाद क्या है, वो क्या होते हैं आपके सरल या फिर आभारित इंडेक्सेस होते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप हैं इसके। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की, तो सरल समूही विधि। अब ये क्या होता है? तो जो आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है ये इंडेक्सेस को बनाने का सबसे सरल, सबसे इजी मेथड है। फर्स्ट लाइन क्लियर। सेकंड क्या है कि इस मेथड के अकॉर्डिंग जो इंडेक्सेस होते हैं उनको बनाने के लिए क्या किया जाता है? उनको बनाने के लिए करंट ईयर के जो प्राइजेज हैं उनको जोड़ा जाता है, और जो बेस ईयर के प्राइजेज हैं उनको जोड़ा जाता है। और फिर क्या किया जाता है? करंट ईयर के प्राइजेस को बेस ईयर के प्राइजेस के जोड़ से, जो उनका टोटल आएगा उससे जो है यहाँ पे उसको डिवाइड कर देंगे, और फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये है इसका फॉर्मूला। तो इस मेथड में क्या करते हैं? P01 इज इक्वल टू समेशन P1। P1 जो है करंट ईयर के प्राइजेज हैं, तो इनका टोटल
और जो यहाँ पे बेस ईयर के प्राइजेज है P0, इनका टोटल यहाँ पे आएगा और यहाँ पे है आपका 100। मतलब कि जो आपका करंट ईयर के प्राइजेज हैं उनको बेस ईयर के प्राइजेज से यहाँ पे डिवाइड करेंगे और देन जो आएगा यहाँ पे उससे जो है इसको 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपको क्लियर किया हुआ है कि जो आपका P1 है, समीशन P1 वो क्या है, एग्रीगेट ऑफ प्राइजेज इन करंट ईयर, और P0 क्या है, एग्रीगेट ऑफ प्राइजेज इन बेस ईयर, और यहाँ पे P01 क्या है, प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन भी देख सकते हो एक, जिसमें आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आपको दो जो सालों के यहाँ पे 2 ईयर्स के प्राइजेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये कॉमोडिटीज हैं जिनको आप वस्तुएं बोलते हो, गुड्स बोलते हो, ABCDE। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको प्राइसेस दिए हुए हैं। ये बेस ईयर के प्राइसेस हैं, 1981 के हैं और 1990 के हैं। तो यहाँ पे जो 1981 है वो पहले है आता है। ठीक है, तो वो क्या है, आपका बेस ईयर है, और 1990 जो है आपका यहाँ पे करंट ईयर है, जो P1 से जिसको डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पे 1981 में ए जो गुड्स हैं, ए गुड कॉमोडिटी है, उसका प्राइस कितना है 50, और यहाँ पे 1990 में उसका कितना हो गया, 80 हो गया, बढ़ गया। तो ऐसे ये प्राइसेस दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें जो बेस ईयर के प्राइसेस हैं इनका यहाँ पे टोटल करना है। तो यहाँ पे आपका टोटल क्या आएगा, एग्रीगेट, यहाँ पे P0 समीशन P0 क्या आया, 107। देन आपको यहाँ पे 1990 के जो प्राइजेज हैं इनका भी आपको यहाँ पे टोटल कर लेना है। टोटल कितना आएगा यहाँ पे, P1 समीशन P1 कितना है, 178। तब आपको फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर देना है, फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को। तो फॉर्मूला आपके सामने ये है। तो इसमें यहाँ पे आपका जो करंट ईयर के प्राइजेज हैं उनका टोटल कितना आया था, 178। बेस ईयर के कितने थे, 107 टोटल हैं, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो इनको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे प्राइस इंडेक्स क्या निकला, 166.36। तो सिंपल आपका ये मेथड हो गया, बिल्कुल इजी तरह से है। ठीक है, सबसे इजी मेथड है। उसके बाद जो आपका ये मेथड है, सिंपल एग्रीगेट जो मेथड है, उसके यहाँ पे कुछ मेरिट भी है और कुछ डीमेरिट भी है। तो मेरिट तो आपको यहाँ पे पता चल ही गया होगा कि ये सबसे जो है इजी मेथड है। ठीक है, लेकिन जो इसका डीमेरिट है वो क्या है कि इसका जो यूज़ है आप तभी कर सकते हो जब सभी जो भी गुड्स हैं, सारी गुड्स हैं, उनकी जो प्राइजेज हैं वो एक ही यूनिट के रूप में यहाँ पे दिए गए हों। लेकिन अगर यहाँ पे यूनिट्स अलग अलग हैं तब जो इससे रिजल्ट मिलेगा वो यहाँ पे गलत भी हो सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा यहाँ पे एक डीमेरिट है। उसके बाद सेकंड आपका मेथड क्या है, इसमें सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, सरल औसत मूल्यानुपात विधि। तो अब इसमें क्या है, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो गुड्स होगी, कॉमोडिटीज होंगी या फिर जो आइटम्स होंगे, उनके प्राइस रिलेटिव्स को कैलकुलेट किया जाता है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि जो आपका सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड है, नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें सबसे पहले आप गुड्स के यहाँ पे प्राइस रिलेटिव्स को यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, और उसके बाद जो रिलेटिव्स हैं उनको कैलकुलेट कैसे करोगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो करंट ईयर के प्राइजेज हैं उनको जो बेस ईयर के प्राइजेज हैं उनसे डिवाइड कर दिया जाता है, और उसके बाद जो भी अमाउंट आपको मिलेगी उसको यहाँ पे 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो प्राइस रिलेटिव का, करंट ईयर प्राइजेज डिवाइड बेस ईयर प्राइजेज इंटू 100। और यहाँ पे आप इस वाले फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हो, ये भी सेम ही है। P1 आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि करंट ईयर होता है, और P0 क्या होता है, बेस ईयर होता है। तो ये यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताया हुआ है। तो दोनों फॉर्मूले सेम ही है, दोनों में से किसी का भी यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हुआ है कि इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद यहाँ पे अर्थमेटिक एवरेज, जियोमेट्रिक मीन का यूज़ करके यहाँ पे रिलेटिव्स की एवरेज कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अब आपने रिलेटिव कैलकुलेट कर लिए, प्राइस रिलेटिव, लेकिन अब आपको यहाँ पे उनकी एवरेज भी कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यूजिंग अर्थमेटिक एवरेज और यूजिंग जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का यूज़ करोगे तो उस टाइम पे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, जिसमें यहाँ पे n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स या फिर नंबर ऑफ गुड्स या फिर नंबर ऑफ कॉमोडिटीज, मतलब कि जो वस्तुएं हैं उनकी संख्या। ठीक है, उसके बाद P1 P0 मैंने आपको पहले ही बता दिया। देन आपको यहाँ पे सेकेंड, जब आप यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन का यूज़ करोगे, गुणोत्तर माध्य का यूज़ करोगे, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे आपको लॉग और एंटी लॉग जो आपका
वो चार्ट है उसकी आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये है और उसके बाद यहाँ पे ये वाला आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना होगा। देन यहाँ पे थर्ड आप जब यहाँ पे मीडियन का यूज़ करोगे तब आपको ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना होगा। और सबसे ज़्यादा किसका यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे अर्थमेटिक जो मीन है उस वाले फॉर्मूले का यूज़ जो है सबसे ज़्यादा होता है। कौन सा, जो सबसे फर्स्ट वाला है, हाँ जी, ये वाला जो फॉर्मूला है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे आपको जो है एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप इससे भी जो है यहाँ से अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हो। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी प्रैक्टिकल के, क्योंकि मैं आपको सिर्फ थ्योरी ही कवर करवाती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो शायद आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने चैनल पर जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी थ्योरी ही कवर करवाती हूँ, क्योंकि जो बच्चे प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं उनके लिए जो है यहाँ पर ये वीडियोज़ मैं अपलोड करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्राइस एज बेस। औसत मूल्यों के आधार पर सूचकांकों की रचना हम कैसे करेंगे, इंडेक्सेस को हम कैसे बनाएंगे जो आपके एवरेज प्राइजेस होंगे उनके बेस पर। तो अगर यहाँ पे एवरेज प्राइजेस के बेस पर इंडेक्सेस की को बनाना हो तो सबसे पहले जो अलग अलग ईयर्स हैं, अलग अलग वर्ष हैं, उनके जो प्राइजेस हैं उसके आधार पर यहाँ पे एवरेज प्राइजेस को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो एवरेज प्राइस है उसको यहाँ पे बेस मानेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रिलेटिव की कैलकुलेशन करेंगे किससे, जो यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। तो प्राइस रिलेटिव का यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले का यूज़ आप करोगे। यहाँ पे करंट ईयर प्राइस डिवाइड एवरेज प्राइस, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 से। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि जो आपका अर्थमेटिक एवरेज होता है उसका यूज़ करके आप रिलेटिव्स की औसत कैलकुलेट कर सकते हो, जो पहले ही यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका थोड़ा एग्जांपल ये आपको दिया हुआ है। देन आपका नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या है, आपका वेटेड इंडेक्स नंबर्स। अभी हमने अनवेटेड या फिर सिंपल मेथड पढ़ा, अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे वेटेड मेथड क्या होता है, वेटेड इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले जो सिंपल इंडेक्सेस थे उनको बनाने के टाइम पे क्या कर रहे थे कि सभी जो गुड्स होती थी उनको इक्वल जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंस दे रहे थे, सभी को समान महत्व दे रहे थे। लेकिन जो रियलिटी होती है उसमें रियलिटी में क्या होता है कि सभी जो गुड्स होती हैं उनको जो इक्वल इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं मिलती, सभी को समान महत्व नहीं मिलता। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसके लिए गेहूं का महत्व जो है वो सब्जी व दालों से ज़्यादा होता है। इसी प्रकार जो वीडियो की तुलना होती है उस वीडियो की तुलना में कपड़े का महत्व जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अलग अलग वस्तुएं के यहाँ पे तुलनात्मक महत्व को प्रकट करने के लिए यहाँ पे किसी निश्चित आधार पर जो वेट हैं उनका यूज़ किया जाता है। मतलब कि कंपैरिजन, यहाँ पे बात किसकी आई है, तुलना करने की, कंपैरिजन करने की। तो कहने का सिंपल मतलब क्या है कि अलग अलग जो भी कमोडिटीज होंगी, जो भी गुड्स होंगी, वस्तुएं होंगी, उनका जो तुलनात्मक महत्व है उसको शो करने के लिए क्या किया जाता है, किसी निश्चित आधार पर वेट दिए जाते हैं, उनको भार दिया जाता है, जिससे कि उनका तुलनात्मक महत्व जो है वो शो किया जा सके कि कितना है, क्या है। तो जब अलग अलग यहाँ पे वस्तुओं से संबंधित जो है भार को, जो वेट को ध्यान में रखकर आप इंडेक्सेस को बनाओगे तब जो है उनको क्या बोला जाता है, वेटेड इंडेक्स नंबर्स। जो वेटेड आपको यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा होगा। तो कहने का इसमें सिंपल मतलब यही है कि जब भी आप यहाँ पे इंडेक्सेस को, जो वस्तुएं होती हैं अलग अलग, उनको भार देते हैं, भार देकर जो है आप यहाँ पे इंडेक्सेस बनाते हैं, तब जो है यहाँ पे वेटेड इंडेक्स नंबर हम उसको जो है यहाँ पे बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है जो आपका वेटेड जो मेथड है, आपका वेटेड इंडेक्स नंबर्स, वो आपके यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, वेटेड एग्रीगेट मेथड होता है और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, भारित औसत मूल्यानुपात विधि। तो सबसे पहले इसमें मेथड क्या है, वेटेड एग्रीगेट मेथड क्या होता है, भारित समूही विधि क्या होती है। तो इस मेथड में बेसिकली यहाँ पे जो अलग अलग गुड्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको उनकी खरीदी गई मात्राओं के बेस पर, जो भी परचेज की गई यहाँ पे उनकी क्वांटिटीज होती हैं, उनके बेस पर यहाँ पे उनको वेट दिया जाता है, भार दिया जाता है। तो इसके संबंध में जो अलग अलग यहाँ पे विद्वान हुए हैं, उन्होंने क्या, उनमें मतभेद पाया गया है कि जो वेट आप दोगे
गुड्स को जो वेट दोगे वो आप यहाँ पे करंट ईयर के बेस पे दोगे, करंट ईयर की जो क्वांटिटी है, या फिर आप यहाँ पे बेस ईयर की क्वांटिटी के उस पे दोगे यहाँ पे वेट, या फिर आप दोनों के बेस पर दोगे। तो ये जो है यहाँ पे एक जो है मतभेद पाया गया है सभी में। तो जो अलग अलग यहाँ पे विद्वान हुए हैं उन्होंने यहाँ पे भार देने के लिए अलग अलग मेथड्स को यहाँ पे बताया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ये 6 जो यहाँ पे विद्वान हैं इन्होंने यहाँ पे अपने मेथड्स दिए हैं वस्तुओं को यहाँ पे भार देने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे लेस्पियर जो मेथड है। तो जो लेस्पियर है वो क्या कहते हैं, उन्होंने जो प्रोफेसर लेस्पियर हैं उन्होंने यहाँ पे बेस ईयर के जो आधार वर्ष की क्वांटिटी है, जो बेस ईयर की क्वांटिटी है उसके आधार पर यहाँ पे वस्तुओं को भार प्रदान किए हैं, वेट जो है दिए हैं। लेस्पियर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, P01 इज इक्वल टू समीशन P1 Q0 डिवाइड करेंगे समीशन P0 Q0 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। तो ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो आपका P1 है, P1 क्या है यहाँ पे करंट ईयर के प्राइजेज हैं, और Q0 यहाँ पे क्या है जो बेस ईयर की यहाँ पे क्वांटिटी है। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे जो करंट ईयर के प्राइजेज हैं उनको रिलेटेड जो बेस ईयर की क्वांटिटी है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो P1 और Q0 है, तो इनको आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और उनका जो टोटल आएगा उससे जो है उनका जो टोटल है वो क्या होता है समीशन P1 Q0 उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये उसके बाद फिर आप सेकंड क्या करोगे कि जो बेस ईयर के प्राइजेज हैं P0 और उनसे रिलेटेड जो बेस ईयर की क्वांटिटी है, ठीक है, उससे जो है मल्टीप्लाई करेंगे और उनका जो है हम टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे समीशन P0 Q0। देन आप लास्ट में क्या करोगे समीशन P1 और Q0 को समीशन P0 Q0 से डिवाइड करोगे और डिवाइड करके उसके बाद 100 से उसको मल्टीप्लाई करोगे और देन आप यहाँ पे जो वस्तुएं हैं उनको भार प्रदान करोगे। उसके बाद जो यहाँ पे पास्चे नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या है पास्चे मेथड है। तो जो पास्चे है प्रोफेसर पास्चे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो करंट ईयर की क्वांटिटी होती है उसके बेस पर यहाँ पे ये जो है यहाँ पे वस्तुओं को भार प्रदान करते हैं। और फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो P01 इज इक्वल टू समीशन P1 Q1 समीशन P0 Q1 और मल्टीप्लाई 100। मतलब कि पहले P1 को Q1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हो गए यहाँ पे क्वांटिटीज होंगी, उसके बाद P0 को Q1 से करेंगे और फिर इन दोनों का जो टोटल है वो यहाँ पे आप लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे और फिर को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो उसके बाद यहाँ पे ये भी आपको वही सब चीज़ें बताई हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिशर का जो फॉर्मूला है। फिशर का जो फॉर्मूला है ये सबसे जो है इसको सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा मेथड इसको बोला गया है। क्यों? क्योंकि जो प्रोफेसर फिशर है उन्होंने यहाँ पे कोई तो यहाँ पे करंट ईयर के बेस पे दे रहा है वेट, कोई दे रहा है यहाँ पे बेस ईयर के बेस पे। ठीक है, लेकिन जो प्रोफेसर फिशर हैं उन्होंने जो मेथड दिया है उन्होंने उस मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो बेस ईयर और करंट ईयर दोनों की, ठीक है ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, कि जो बेस ईयर है और जो करंट ईयर है दोनों की क्वांटिटीज के बेस पर यहाँ पे जो है वस्तुओं को वो भार प्रदान करते हैं, वेट देते हैं। फिशर का यहाँ पे फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि वास्तव में जो फिशर विधि है वो लेस्पियर और पास्चे जो इंडेक्स है उनका गुणोत्तर माध्य है। गुणोत्तर माध्य यहाँ पे मतलब आपको दिया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, P1 Q0 ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो ये क्वेश्चन से आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद एक आइडल फॉर्मूला, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास जो है बहुत बार आता है, बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि एक जो है इंडेक्सेस बनाने का कोई एक आइडल फॉर्मूला होता है उसको एक्सप्लेन करिए। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आइडल जो फॉर्मूला है, एक आदर्श जो सूत्र है, जो सबसे अच्छा मेथड है वो कौन सा है, आपका फिशर का है। ठीक है, फिशर्स आइडल इंडेक्स। तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे सर्वोत्तम सबसे अच्छा मेथड है और क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब भी आपके पास आदर्श सूत्र या फिर आइडल फॉर्मूले के नाम से क्वेश्चन आएगा तब आपको यही लिखना है कि जो फिशर का आपका मेथड है वो जो है सबसे
अच्छा मेथड है और फिशर का जो मेथड है वो आइडल इंडेक्स है। क्यों है? क्योंकि जो यहाँ पे ये फॉर्मूला है फिशर का, ये जो है आपका जियोमेट्रिक मीन के ऊपर बेस है, गुणोत्तर माध्य के ऊपर बेस है, जिसे इंडेक्सेस को कैलकुलेट करने का सर्वोत्तम जो सबसे अच्छा माध्य है वो माना जाता है। सेकंड क्या है कि ये जो मेथड है ये भारित सूचकांक को बनाने का सूत्र है, मतलब कि वेटेड इंडेक्स को बनाने का फॉर्मूला है। थर्ड क्या है कि इसके अकॉर्डिंग जो बेस ईयर है, जो मैंने अभी आपको बताया था, बेस ईयर और करंट ईयर, आधार वर्ष और चालू वर्ष, दोनों ही वर्षों की कीमतों, प्राइजेस और मात्राओं, क्वांटिटी के बेस पर यहाँ पे भार प्रदान किए जाते हैं, वेट दिए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि फिशर का जो इंडेक्स है वो क्या है, एक आदर्श सूचकांक के प्रशिक्षणों जैसे कि टाइम रिवर्सल तथा फैक्टर रिवर्सल को सेटिस्फाई करता है। दोनों टेस्ट्स को पास किया है किसने? फिशर का जो आइडल फॉर्मूला है उसने, ठीक है, तब जाके ये आइडल फॉर्मूला बना है। तो यहाँ पे आपको इसके ये ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 4 ही पॉइंट है, तो ये चारों पॉइंट्स जो है आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। और जब भी अगर आपको लॉन्ग में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चारों पॉइंट लिखने हैं। फिशर का जो मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया है वो सारा लिखना है। फॉर्मूले को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि जब अगर आप थ्योरी करते हो तब आपको जो है ये अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, तो इस फॉर्मूले को आपको ये सब जो है यहाँ पे स्टेप्स जो दिए गए हैं ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने होंगे। और हो सके तो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करके यहाँ पे दिखा सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टाइम रिवर्सल टेस्ट हो गया, टीआरटी, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके ऊपर मैंने अलग से जो प्रीवियस वीडियो बताई थी उसमें मैंने आपको यही सब चीज़ें क्लियर की हैं। टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, सर्कुलर टेस्ट क्या होता है, तो वहाँ पे आपको सिंपली उस वीडियो को वॉच कर लेना है। वहाँ से आपको जो है सारे जो टेस्ट है ये सब क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका फोर्थ इसमें क्या है, डॉर्बिश और बाउले का मेथड है। तो अब इसमें क्या है, तो जो डॉर्बिश और बाउले हैं उन्होंने जो है फिशर की तरह ही यहाँ पे करंट ईयर और बेस ईयर दोनों वर्ष की जो क्वांटिटी है उनके बेस पे यहाँ पे जो है वस्तुओं को भार प्रदान किए हैं। वास्तव में जो डॉर्बिश और बाउले का इंडेक्स है वो लेस्पियर और पास्चे के इंडेक्सेस का समानांतर माध्य है, अर्थमेटिक एवरेज है। यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिया गया है डॉर्बिश और बाउले का, ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। हाँ जी, तो ये एक और फॉर्मूला है यहाँ पे, तो या तो आप उसका यूज़ कर सकते हो जो भी दिखाया था, या फिर आप इस वाले का यूज़ कर सकते हो, दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये डॉर्बिश और बाउले का इंडेक्स है, इसकी अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन सेम आपकी यहाँ पे फिशर के इंडेक्स के जैसी ही है। आप यहाँ पे फॉर्मूला भी देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें मार्शल और एजवर्थ का मेथड है। तो इसमें क्या है कि इस मेथड में बेस ईयर और करंट ईयर की जो क्वांटिटी है उनके जोड़ को यहाँ पे भार के रूप में यूज़ किया गया है, मार्शल और एजवर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूले आपको दिए गए हैं दो, इन दोनों में से आप किसी का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और P1 Q0 ये पहले ही आपको बता दिया है कि क्या क्या आपको यहाँ पे करना है। कैलकुलेशन जो है वो भी सेम यहाँ पे फिशर के इंडेक्स के जैसी ही है, जो मैंने अभी आपको डिटेल में समझा दिया है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो मेथड है वो क्या है, आपका कैलिस का मेथड है। अब ये क्या है, इस मेथड में किसी दी गई मात्रा Q के आधार पे विभिन्न वस्तुओं को यहाँ पे भार प्रदान किए जाते हैं। दी गई मात्रा आवश्यक नहीं है कि आधार या चालू वर्ष की हो, ठीक है, पहले ही इसमें बता दिया कि जो भी क्वांटिटी है उसके बेस पे यहाँ पे भार प्रदान करेंगे वस्तुओं को, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो क्वांटिटी है वो आधार वर्ष की ही हो या फिर बेस ईयर की ही हो, ठीक है, सॉरी आधार वर्ष की हो या फिर करंट ईयर चालू वर्ष की ही हो, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, कैली जो मेथड है उसका ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका कैली जो मेथड है इसको यहाँ पे आप फिक्स वेट मेथड भी बोलते हो, स्थिर भार विधि। तो एग्जाम में आपके पास अगर स्थिर भार विधि के नाम से आए कि इसको एक्सप्लेन करो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको नाम ये याद में रखना है कि दोनों में से किसी भी नाम से आपके पास एग्जाम में आ सकता है, लेकिन लिखना आपको ये सेम ही है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया, यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें लास्ट जो मेथड है वो क्या है, भारित औसत मूल्यानुपात विधि, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। अब ये क्या होता है, तो इस मेथड में यहाँ पे सबसे पहले
क्या किया जाता है कि जो बेस ईयर है, आधार वर्ष के मूल्य हैं, उनके आधार पर चालू वर्ष के लिए मूल्यानुपात निकाले जाते हैं। मतलब कि ये जो मेथड है इसमें सबसे पहले जो गुड्स होती हैं उनके बेस ईयर के प्राइसेस के बेस पे यहाँ पे करंट ईयर के लिए रिलेटिव्स को निकाला जाता है, मूल्यानुपात को। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको वेट जो है वो दिए गए हों तब जो है इसका यूज़ किया गया है, लेकिन अगर यहाँ पे बेस ईयर की जो क्वांटिटी है वो दी गई हो तब जो है तब क्या किया जाता है, तो प्रत्येक वस्तु की आधार वर्ष की जो मात्रा है, जो बेस ईयर की क्वांटिटी है और जो प्राइस है, उनका जो है गुना करके जो मूल्य आते हैं, जो वैल्यू आती है वो कैलकुलेट करते हैं। जैसी भी स्थिति हो, जो डब्ल्यू होता है, वेट होता है, उसका प्राइस रिलेटिव से गुना करके और उनका जोड़ लगाकर ये निकालते हैं समीशन पी डब्ल्यू। तो यहाँ पे आपको वो समझ नहीं आया होगा इसमें, तो फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो। वेट फॉर्मूले से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको इसमें करना क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे वेटेड इंडेक्स NOS P01, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक इसके इक्वल होता है समीशन PW और समीशन W। यूजिंग किसका करेंगे, यूजिंग अर्थमेटिक मीन, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप जियोमेट्रिक मीन का यूज़ करोगे तब आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है इसमें कि अगर बेस ईयर के कुल जो वैल्यू होती है, कुल मूल्य होता है, उसके आधार पर भार प्रदान किया जाता है, तो भारित औसत मूल्यानुपात विधि लेस्पियर कीमत सूचकांक विधि के समान ही होती है, बशर्ते कि समानांतर माध्य का प्रयोग किया गया हो। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे इंडेक्सेस को बनाने के लिए किन किन मेथड्स का यूज़ किया जाता है वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में सारे मेथड जो है समझा दिए हैं, अच्छे से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप कि अब आपको इनमें कोई भी डाउट नहीं होगा और आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश यहाँ पे करूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुई हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे इंडेक्सेस का जो चैप्टर 1 है वो हमारा क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस होंगी उनमें हम यहाँ पे इंडेक्सेस का पार्ट 2 करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक थैंक यू सो मच।